देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की इतनी चिंता की। और आज 17वीं किस्त वाराणसी से जारी करके प्रधानमंत्री जी ने लाखों किसानों को लाभान्वित किया। मैं समझता हूं कि जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार किसान हितैषी, गरीब हितैषी, SC ST हितैषी और सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ जो बढ़ी थी, उस गति को प्रधानमंत्री जी निरंतर गति दे रहे हैं। और अभी जब नया बजट आएगा, उस बजट में भी निश्चित रूप से इन वर्गों के लिए और बहुत सारी योजनाएं आनी है। आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने भी किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 कर दी है। ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ खड़ी है और एक नई ऊंचाई के साथ हम राजस्थान को लेके जाएंगे। किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, गरीब जनता के प्रति जो राजस्थान के वादे हैं, उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी की बात की थी, लेकिन 2024 हो गया, अभी तक किसानों की आय दुगनी हो पाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और मैं मीडिया के मित्रों को आमंत्रित भी करता हूँ इस बात के लिए कि जो योजनाएं भारत सरकार ने किसानों के लिए की, उस योजनाओं को लेकर के जिस किसान ने भी प्रयोग किए, आज मैं आपके बीच में इस बात को कह सकता हूँ कि उन किसानों की आय दुगनी हुई है। लेकिन फिर भी क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी, उसमें हम बहुत सारा काम नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। वो ने सभी जिलों के अंदर इस तरह के प्रधानमंत्री जी को 17वीं किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में उन्हें आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है। उसकी एक कड़ी में राजस्थान प्रदेश के मुख्यालय पर जयपुर में उसी कार्यक्रम के निमित्त हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय मोतीलाल जी, मीना जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रवण सिंह जी राव जिलाध्यक्ष जालौर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। युवा मोर्चा के भी सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी मौजूद हैं। किसान मोर्चा के भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तीनों जो ज़िले हैं हमारे, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर और जयपुर शहर, उसके भी पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तीनों जिलाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। जयपुर दक्षिण से बलवीर सिंह जी, जयपुर उत्तर से अपने वो सरदारमल जी और जयपुर शहर से अविनाश जी, तीनों जिलाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आदरणीय मोतीलाल जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रेस मीडिया के सभी जो बंधु आए हुए हैं उनको संबोधित करें। आदरणीय मोतीलाल जी भाई साहब ले लेते हैं। धन्यवाद। प्रेस मीडिया को कार्यकर्ताओं को करता हूँ, कार्यकर्ता आमदनी दोगुनी हो गई, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई का खाद बीज की जो महंगाई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जब तुलना करते हैं तो एक समान समय अवधि की तुलना करते हैं सरकारों की। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 वर्ष तक। 2014 से 2024 तक मोदी जी की सरकार रही। आप डीजल को उठा करके देख लीजिए, डीजल 71 रुपये पर लीटर था 2014 में जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी तब। और 2004 में जब मनमोहन सिंह ने सरकार संभाली थी तो डीजल था 43 रुपये पर लीटर। 43 रुपये से 71 रुपये में पहुंचा उस 10 वर्ष में। कितना फ़र्क हुआ? 7 और 24, 31 रुपये पर लीटर की उन्होंने 10 वर्ष में बढ़ोतरी की। और आज डीजल 2014 में जब सरकार ली थी मोदी जी ने तो 71 रुपये लीटर था, आज डीजल 90 रुपये लीटर है।
कितना बढ़ा? 19 रुपये। 10 साल में 19 रुपये बढ़े, उनके 31 रुपये बढ़े। मैं महंगाई पे जवाब दे रहा हूँ आप जी। अब दूसरा महंगाई पे आप पूछिए, खाद बीज की बात करिए। खाद का जो बैग कांग्रेस के समय में था वो ही रेट है आज 370, उसमें 5 किलो घटा कर दिया जा रहा है। 270 रुपये का वही बैग यूरिया का आज भी उपलब्ध है। 270 रुपये का आज से 10 वर्ष पहले भी उपलब्ध था। और यूरिया हमारे यहाँ सरकार में आता कितने में? 1900 रुपये में पड़ता है, जो 270 रुपये में देती गवर्नमेंट सब्सिडी रेट में। ऐसे ही DAP 3900 रुपये का पड़ता है, सरकार को खरीदती है, और 1370 रुपये में देती है किसान। उसमें कितनी सब्सिडी किसान को दे रही है? नहीं, बीज में कोई किफायत नहीं मिल रही है सर। अब 800 रुपये 900 रुपये की थैली जो है बाजरे की नहीं, बीज में देखिए, बीज हम किसान क्या रियायत है? हम किसान से कहते हैं आप बीज से बाजार तक खुद व्यापारी बनिए ना। बीज आप अपना, हम आज 50 वर्ष पीछे जाइए, हम जब छोटे छोटे थे हम कभी थैली खरीदी नहीं हमारे पिताजी और मदर ने। जो अच्छे खेत में जो अच्छी फसल, अच्छा दाना होता था उसको हम छांट लेते थे, उसकी सॉर्टिंग करते थे, छटनी करते थे, उसको हम डालते थे। आज भी किसान उस तकनीक को अपना सकता है, क्यों नहीं अपना सकता? लेकिन किसान भी थोड़ा सा जागरूक होए, किसान भी बीज तैयार कर सकता है। बीज खेत में से तैयार होता है, कंपनियां कहाँ से लाती हैं बीज? मशीन से थोड़ी बनता है, खेत में ही तो उपज होती है। हमारा किसान ही उस बीज को पैदा करे। जो किसान बीज अपने खेत में पैदा करेगा उसको बीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? किसानों के क्षेत्र में जो कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं या उच्च अधिकारी किसानों के प्रति सजग नज़र नहीं आते हैं, जो बताते नहीं हैं वहाँ जा करके कि ये ऐसा करो वैसा करो। ये हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक है, आपका कोई किसान संगठन क्या नहीं कर रहा है? निश्चित रूप से क्या है कि सरकार अभी आई है हमारी, और अभी बीज बुआई का समय भी अब शुरू होने वाला है। जैसी ही बारिश होगी तो किसान अपनी बुआई बिजाई में लग जाएगा। उस समय मोर्चे ने हमारे पहले से तैयारी कर ली है। आज मंडल स्तर तक हमारी रचना बनी हुई है, मंडल तक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। अब की बार सरकार भी हमारी है और संगठन भी हमारा है, इसलिए मोर्चे का दायित्व तो बढ़ जाता है। क्योंकि सरकार नहीं होती जब तो हम करते हैं आंदोलन, और सरकार होती है तो हम करते हैं काम। हम किसान के लिए क्या कर सकते हैं? बेस्ट से बेस्ट जो करना होगा हमें किसान को इकाई स्तर पे वो हम करेंगे। बीज भी उनको उपलब्ध कराएंगे आसानी से। जितने भी कृषि पर्यवेक्षक को शिकायत है या उपनिदेशक की शिकायत है या जगह खाली पड़ी है, कोई जगह पे अपॉइंटेड नहीं है, उसको भी अपॉइंट करवाएंगे। नहीं, सवाल ये है सर कि उस समय जब खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है तो किसान उनके दर दर भटकता उन दुकानदारों के पास जाते हैं, और दुकानदार के यहाँ 266 रुपये 50 पैसे का यूरिया मिलने के बजाय 280, 290, 300 और 320 रुपये तक बिकता है, 350 तक बिक जाता है। वो जब और बिक जाने के बावजूद भी उन पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती है। नहीं, अब की बार ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। ऐसा देखने को मिला है पिछली सरकार। अब की बार शिकायत नहीं आएगी। अभी देखना आप इसमें, अभी खरीफ की फसल के अंदर आपको ऐसी शिकायत नहीं आने देंगे। बिल्कुल आपकी शिकायतों का निवारण करेंगे। निश्चित रूप से किसान मोर्चा साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी साथ रहेगी किसान। पिछली बार सरकार कांग्रेस भवन जी, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ऑफिस, यहाँ पर उपस्थित सभी किसान मोर्चा के जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के पदाधिकारी, किसान बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश भर के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि को रिलीज किया है। 17वीं किसान निधि किसानों के खाते में जा रही है। और जैसा कि हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादा करती है, जनता से जो कहती है, उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ में पूरा करती है। पार्टियां बहुत है, पार्टियां बहुत धोखेबाजी करती है, धोखेबाजी करके चुनाव लड़ती है, जनता को भ्रमित करती है। जैसा इस लोकसभा चुनाव में हुआ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनता को भ्रमित किया कि 8,500 रुपये जुलाई की महीने से आपके खातों में फटाफट आएंगे, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, और भाषण देकर गायब हो गए। और उसके बाद में जनता, उन्होंने जो फर्जी फॉर्म उनको दिए कि ये एप्लीकेशन है, इसको भरिए, आपके खाते में पैसे आएंगे, और सैकड़ों की संख्या में महिला उनको लेकर पार्टी कार्यालय पर पहुंच गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता से काम करती है। हमने जो जनता से वादे किए हैं हम उनको पूरा करते हैं। हम देश की गरीब जनता का सर्वाधिक चिंता करते हैं, उनका विकास करने का काम करते हैं। और पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने
भारतवर्ष की जनता का विकास करने के लिए पूरा पुरजोर प्रयास किया है। 3 करोड़ से ऊपर गरीबों को मकान बनाकर देना, देश भर के किसानों के खाते में बिना किसी गड़बड़ घोटाले के किसानों के खाते में पैसे पहुंचाना, और इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से गरीबों के खाते में पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी कार्य का परिणाम है कि लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर देश की जनता ने पहले 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरा कार्यकाल देश की जनता को विकसित करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को जनता ने सौंपा है। आज उन्होंने यह 17वीं किस्त किसानों के खाते में दी है, और इस बात के लिए हम सभी किसान मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप इसी प्रकार से भारत के किसानों का विकास करते रहें, भारत की गरीब जनता का साथ देते रहें। और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया है कि बहुत कम समय में जितने भी वादे राजस्थान की जनता से अपने घोषणा पत्र में उन्होंने किए थे, उन सारे वादों को इतना कम समय में, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री और पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आए दिन प्रतिदिन घोषणा पत्र के जो मुद्दे हैं, वो महिलाओं को आरक्षण में अभी भर्ती में 50% आरक्षण करने की बात हो, या गैस की कीमत को कम करने की बात हो, पेट्रोल डीजल के रेट को घटाकर रेट को कम करने की बात हो, या किसानों की जो 6,000 रुपये पूरे देश भर के अंदर किसान सम्मान निधि मिलती है उसको बढ़ाकर राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपये करने की बात हो, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मैं साथ ही प्रधानमंत्री जी के साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी इस अवसर पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम समय में राजस्थान की जनता को कई प्रकार की राहत देने का प्रयास राजस्थान